वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग भक्ति योग के अध्याय 12 में श्लोक 12 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासं ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग के अध्याय 12 के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान अति श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा गहराई से सुनने और समझने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अभ्यास का अर्थ होता है जब हम भगवान के नाम का कीर्तन, नाम सुमिरन और भगवान की चर्चा आदि करते हैं। तो भगवान कहते हैं यदि मनुष्य मर्म को ना जानकर, अर्थात ये हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं ना जानकर केवल ये अभ्यास रूपी योग से जुड़ता है, अर्थात उसका जो उद्देश्य है वो ईश्वर को पाना नहीं है, बल्कि वो तो भगवान का नाम इसलिए जप कर रहा है कि वो संसार के सुख चाहता है। वो भगवान से अपने परिवार की, अपने शरीर की सुरक्षा और धन वैभव मान सम्मान चाहता है। तो ऐसे मनुष्य का जो अभ्यास रूपी भक्ति है वो व्यर्थ है। भगवान कहते हैं उसका कोई लाभ नहीं है। और इसलिए भगवान ने कहा मर्म को ना जानकर, अर्थात अगर हम यह अभ्यास भगवान की भक्ति पाने के लिए करें, भगवान का प्रेम पाने के लिए करें, तो यह अभ्यास धीरे धीरे हमें भक्ति की गहराई में उतार देगा। मगर जब हम यही अभ्यास भगवान को पाने के बजाय संसार का सुख पाने की लालसा से करेंगे, अर्थात फल इच्छा से करेंगे, तो इस अभ्यास का कोई लाभ नहीं है। भगवान कहते हैं उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है ये सत्य जान लेना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का केवल एक साथी है, वो है परम पिता परमेश्वर अर्थात परमात्मा। और मनुष्य इस ज्ञान के द्वारा भगवान का जब ध्यान करने का प्रयास करता है तो भगवान कहते हैं ज्ञान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ ध्यान है। अर्थात जब हम भगवान के स्वरूप में अपने मन को स्थिर करते हैं, भगवान कहते हैं वो अति श्रेष्ठ है। मगर भगवान कहते हैं इससे भी बड़ी जो भक्ति है वो है फलों का त्याग, अर्थात फलों के त्याग से मनुष्य को तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। देखिए भगवान ने इसके लिए हमें उपाय बताए हैं। देखिए शुरू में हर मनुष्य जो फल का त्याग है, फल इच्छा का त्याग, अर्थात कर्मों का त्याग को भगवान यहाँ नहीं बता रहे। हमें भगवान ये कहते हैं कि आप कर्म करो, कर्म करना तो आवश्यक है, मगर कर्म में फल की इच्छा ना रखो। अर्थात जब हम समदृष्टि हो जाएंगे, अर्थात हमारा किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहेगा, हम सबको आत्मस्वरूप देखेंगे, अर्थात हम सब के अंदर अपने ईश्वर को देखेंगे, तो हम अपने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करेंगे, अर्थात जब हम कुत्ते में, बिल्ली में, हाथी में, हर मनुष्य में अपने परमात्मा को देखेंगे, तो अपने परमात्मा के सेवा भाव में उनके प्रति निष्काम कर्म करेंगे, अर्थात जिससे हमारे प्रभु खुश हो। ऐसे निष्काम कर्म फल इच्छा के त्याग के बिगर होते हैं, अर्थात उसमें अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती, वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे फल इच्छा के त्याग से जो कर्म किए जाते हैं वो मनुष्य को तत्काल शांति प्रदान करते हैं। मगर भगवान हमें यह भी समझाते हैं कि ये अवस्था मनुष्य को सीधे प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि वो आरंभ में मेरे नाम का सुमिरन निष्काम भाव से करे, अर्थात फल इच्छा से रहित होकर करे और अपने हर कर्म मुझ ईश्वर को अर्पण करना आरंभ कर दे। धीरे धीरे उसके अंदर, उसके मन और बुद्धि में सम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, अर्थात वो स्थिति को पहुंच जाएगा कि उसको लाभ हानि की कोई चिंता रहेगी, उसको जय पराजय की कोई चिंता नहीं रहेगी, वो सबको एक भाव से देखेगा तो वो सबके प्रति निष्काम हो जाएगा और निष्काम कर्तव्य कर्म करते हुए वो निष्काम कर्म योगी बन जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसे कर्मों से मनुष्य को तत्काल परम शांति मिलती है और उसका मन आसानी से मुझ ईश्वर में स्थिर हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ने एक तरह से यहाँ पे सब जो ध्यान है उससे भी श्रेष्ठ
निष्काम कर्म योग को बताया है। इस सत्य को समझिए कि निष्काम कर्म योग वो विधि है जिसके द्वारा हम परमात्मा को परमात्मा के परम शांति को, परमानंद को अपने हृदय में पा सकते हैं। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।